हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी अपने अपने घरों में रहकर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी जिस तरह के हालात या स्थितियां हमारे सामने हैं, उन सभी स्थितियों का हम सभी जो है सामना कर रहे हैं और सभी अपने अपने घरों में रहकर सुरक्षित और स्वस्थ हैं, है ना। तो जिस तरह की स्थितियां अभी हमारे सामने पैदा हुई हैं, उसमें हम खाली बैठकर भी नहीं रह सकते। अपने कार्य को जो है धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। जैसा कि आपने पिछले सत्र में भी आपने देखा था, है ना। काफी पहले जो है पूरी स्कूल बंद हो गई थी, उसके बाद लगातार आपके जो क्लासेस थे, है ना, वो पूरे आपके ऑनलाइन माध्यम से ही चली थी। और कई बार ये भी देखने को मिला कि कुछ बच्चे तो क्लास अटेंड भी नहीं किए, है ना, जिससे उसके काफी सारे वर्क जो है पेंडिंग की पेंडिंग ही रह गए, है ना। तो ऐसी स्थितियां जो है अब फिर से आपको फेस करनी है, लेकिन इस बार हम जो है अपने कार्य को जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि हमारा कोई भी वर्क जो है पेंडिंग ना रहे। जब कभी भी हमें नोटिस मिले कि हमें कॉपी सबमिट करना है या ये करना है, तो उस समय हम जो है बिल्कुल रेडी रहें और तुरंत कभी भी हमें नोटिस मिले हम अपने कॉपी जो है सबमिट कर सकें। ऐसी स्थितियां हम पैदा करें और बना के रखें, ताकि कोई भी स्थितियों का हम सामना कर सकें। तो आइए आज की इस वीडियो में जो है हम हिंदी वसंत पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसका टाइटल है लाख की चूड़ियां। इसकी इसका सॉरी इसके लेखक हैं कामतानाथ। यह पाठ एक कहानी है जो पुराने समय में, है ना, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल रहा है लाख की चूड़ियां। पुराने समय में जो महिलाएं होती थी, है ना, वो जो है अक्सर अपने हाथों पर जो है चूड़ियां पहनती थी जो लाख की होती थी। ठीक है। मतलब उस चूड़ियों को जो है फिर से गलाकर उसका पुनः जो है उसको नए रूप में ढाला जा सकता था। लाख लाख से बनी चूड़ियों को आप अगर गर्म करेंगे तो जो है गल जाती है ना, मुड़ जाती है, और उसको पुनः जो है हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो है आधुनिक दौर में अगर हम देखें तो तरह तरह की चीज़ों से जो है चूड़ियाँ बनाई जा रही है, जिसमें आपके प्रमुख है कांच की, प्लास्टिक की, है ना, और कई सारी चीज़ों का जो है चूड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के आने से पुराने समय के जो बनाने वाले जो कारीगर थे, उन कारीगरों के सामने जो है कई सारी बाधाएं या यूं कहीं की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा। ऐसी ही कुछ बातों को जो है बताने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से हमारे लेखक ने जो है किया है। और क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कुछ नई चीजें आने से, है ना, ये सब चीजों के बारे में बताने का प्रयास किए। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं कि हमारी हिंदी का जो उच्चारण है वो काफी अच्छा होना चाहिए। हम अगर किसी से बात कर रहे हैं या कोई चीज अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, है ना। मतलब हमारे वाक्य बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध होने चाहिए, ताकि हमारे द्वारा कही गई बात सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो आइए मैं इस पाठ का जो है, पाठ तो काफी लंबे हैं और पूरा पढ़ते काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं इस पाठ का जो है 2-3 पैराग्राफ ले रहा हूं। उसके बाद इस पाठ का जो है मैं आपको सारांश आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जिन जिन लोगों के पास बुक होंगे वो अपनी बुक निकालकर जो है देखेंगे कि किस शब्द का मैं क्या उच्चारण कर रहा हूं। ठीक है। पाठ 2, लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का
वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। जैसे भट्ठी का मतलब होता है, जैसे सुनार जो लोग जो होते हैं ना, वो लोग अपने लोहे की चीजों को जो है गर्म करने के लिए विशेष प्रकार की जो है चूल्हा तैयार करते हैं जिसे भट्ठी कहा जाता है। वैसे जो है लाख की चूड़ियां बनाने के लिए, लाख को गर्म करने के लिए जो है बदलू ने जो है भट्ठी बनाया था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती जाती थी। मुंगेरियां मतलब अलग अलग साइज की जो है चूड़ियां बनाने के लिए जो है मुंगेरियां को जो है रखा जाता था, जो पीछे सामने से जो है पतली और पीछे जो है मोटी होती जाती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। इस तरह से चूड़ियां तैयार करता था कौन? बदलू। तो ये इस तरह से मैंने 1-2 पैराग्राफ आपके सामने रीड करके बताया। ठीक वैसे जो है आपको भी रीड करना है और पूरी बुक को जो है इस पार्ट को जो है रीड करना है ताकि आपको वह पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आपके समझने के लिए मैं इस पार्ट का सारांश आपके सामने रीड कर रहा हूं और कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। इस पाठ में मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो है हम देख रहे हैं कि मशीनों के प्रयोग से जो है उत्पन्न दुष्प्रभाव, मतलब मशीनों के आने से जो है क्या हानियां हुई, उसका जो है हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक ओर जहां विकास का सूचक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। पाठ में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो है मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू काका जिसको लेखक प्यार से बोलते थे, उसकी पीड़ा का जो है मार्मिक वर्णन किया गया है। लेखक को उसके मामा के गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था। बचपन में जब वह कभी अपने मामा के गांव जाता तो बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। लेखक भी अन्य बच्चों की तरह बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। उसी मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बनी भट्ठी पर वह लाख पिघलाया करता था। फिर वह लाख को चूड़ी का आकार देता। एक हाथ की चूड़ियां बन जाने पर वह उन पर रंग करता था। बदलू मनिहार था और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा। ठीक है, बदलू क्या था? मनिहार था, मतलब चूड़ियां बेचने वाले को जो है मनिहार कहा जाता है और चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब होता है पिता के बाद पुत्र को मिलने वाला व्यवसाय। उसकी बनाई सुंदर चूड़ियों की गांव में बहुत खपत थी। वह वस्तुओं के बदले चूड़ियां दिया करता था। पुराने समय में जो है किसी भी चीज को लेने के लिए क्या करते थे, जैसे बदलू जो है चूड़ियां बनाता था तो लोग जो उसके पास चूड़ियां ले जाते थे और उसके बदले में उसे जो है कुछ अनाज या कुछ सामान देते थे। चूड़ियां देते समय वह किसी से मोल भाव नहीं करता था। पर शादी ब्याह के अवसर पर भरपूर जीत करके सारी कसर निकाल लेता था। सामान्य समय में जो है चूड़ियां लेते समय कोई जो है मोल भाव नहीं करता था, लेकिन वहीं अगर शादी विवाह के समय हो तो वह जो अपनी सारी कसर निकाल लेता था। जीवन भर मुक्त चूड़ियां दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी पसीजता था। विवाह के समय इसी जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेरों कपड़े, खूब सारा अनाज और उसे पगड़ी और रुपए भी मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। जिस स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियां देखता, अंदर ही अंदर वह कूड़ता और कभी कुछ सुना भी देता। कहने का मतलब कांच की चूड़ियां जो है मशीनों से बनाई जाती थी,
और बदलू जो है अपने हाथों से जो है लाख की चूड़ियां बनाता था। तो जिस किसी स्त्री के हाथ में या महिला के हाथ में वो कांच की चूड़ियां देखता था तो काफी जो है वो चिढ़ जाता था और कभी कभी उनको कुछ सुना भी देता था। लेखक से वह घंटों बातें करता। लेखक जब बचपन में उससे कहता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती है तो वह शहर की औरतों की कलाई नाजुक होने और लाख की चूड़ियां पहनने से मोच आने की बात कहता। लेखक उन्हें बताता कि शहर में सभी जो है कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो बदलू कहता था कि लाख की चूड़ियां जो है काफी सख्त होती है, जिससे वहां की औरतों की जो नाजुक कलाइयां जो होती है वो उसमें मोच आने का डर रहता है, इसलिए वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को दूध की मलाई, गर्मियों में आम और 1-2 लाख से बनी गोलियां दिया करता था। लेखक के पिता की बदली दूर के शहर में हो गई। 8-10 वर्ष बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो उसने महसूस किया कि गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक के पिता का बदली मतलब तबादला जो है दूसरी जगह हो गया, जिसके कारण लेखक बदलू के गांव जो है काफी दिनों बाद आया, काफी वर्षों बाद आया। कहने का मतलब 8 से 10 वर्षों बाद। तब उसको जो है उन गोलियों पर कोई रुचियां नहीं थी। उसे बदलू काका का ध्यान न रहा। सहसा एक दिन जब उसकी मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में कांच की टूटी चूड़ियां चुभ गई तो उसे बदलू काका का ध्यान आया। शाम को वह बदलू काका के घर चला गया। लेखक जब बदलू काका से मिलने उसके घर गया तो बदलू ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि लेखक काफी बड़ा हो चुका था। लेखक को लाख की चूड़ियां बनाने का सामान भी न दिखाई दिया। लेखक द्वारा परिचय दिए जाने पर बदलू ने उसे पहचान लिया। जब लेखक अपना परिचय देता है तब वह जान जाता है कि यह वही लड़का है। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आज मशीनी युग में हर काम मशीनों से होने लगा है। ऐसे में कांच की चूड़ियों के मुकाबले लाख की चूड़ियां कहीं नहीं टिक पाती। अचानक उसे खांसी उठाई। यह देखकर लेखक को कुछ आशंका हुई तो बदलू ने कहा उसे दमा नहीं, फिसली खांसी है। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। उसने सोचा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। लेखक ने सोचा कि इस मशीनी युग ने जो है कितने हाथ काट दिए। हाथ काटने का मतलब अपने हाथों के माध्यम से जो लोग रोजगार चलाते थे वह रोजगार पूरी तरह से मशीनों के आने से क्या हो गए, अब छिन गए हैं। ठीक है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जब लेखक ने उससे आम की फसल की बात की तब बदलू ने अपनी बेटी से आम लाने के लिए कहा। लेखक की निगाह जब उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियों पर पड़ी तब बदलू ने बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की बेटी की शादी पर बनाया था। जमींदार द्वारा 10 आना ही दिए जाने के कारण उसने जोड़ा नहीं दिया और यह कहकर वापस आ गया कि शहर से ले आओ। यह सुनकर लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बदलू के सामने जो है कई सारी चुनौतियां आई, फिर भी जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चाहता तो वह जो है कांच की चूड़ियां जो है बनाकर बेच सकता था, लेकिन उन्होंने अपने पुराने पैतृक पेशे को ही अपनाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और इसलिए जो है वह उसके व्यक्तित्व की प्रशंसा कर रहा है। इस तरह से इस पाठ का ये सारांश रहा। इस पाठ के अंतर्गत जितने भी जो कठिन शब्द आए हैं, शब्दार्थ आए हैं और इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्नोत्तर है मैं आपको ऐप के माध्यम से शेयर करूंगा। और एक बार फिर से वही रिपीट करना चाहूंगा कि जितनी ज़्यादा हो सके आप जो है इस पाठ का या पूरे बुक का अध्ययन करें ताकि आपका हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो सके। और लॉकडाउन में आप अपने घर पर बैठे हैं तो इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से आप जो है अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाए हैं, टाइम टेबल बनाइए और बिल्कुल उस टाइम टेबल का पूरी गंभीरता के साथ पालन करते हुए उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने स्टडी को करते चलिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ओके।